Good evening viewers, myself Pankar Gupta. Today I am going to solve exercise 6.4 class 10th chapter 6 ट्रायंगल। क्लास 10th में चैप्टर 6 जो है ट्रायंगल है, उसमें हमने इससे पहले 6.1, 6.2 और 6.3 के एक्सरसाइज सॉल्व करा चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले आपने देखा होगा इसका एक थ्योरम है जिसका नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का एक थ्योरम पढ़ा था आपने, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो होगा वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है ना। उसी थ्योरम का यूज करके हम लोग ये एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, आपको क्या बोलना है कि लेट करना है ट्रायंगल ABC और आपका दूसरा ट्रायंगल क्या है, वो है DEF। ये आपका दिया है, दोनों के सिमिलर है। ये क्या है, दोनों सिमिलर है। देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली दिस। तो आप यहाँ क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, EF गिवन है EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है, BCEF। ये क्वेश्चन में इतना सब कुछ दिया हुआ है। ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। इन्हीं ट्रायंगल का यूज करके, दो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, और थ्योरम, जो थ्योरम है क्या है, सिमिलरिटी एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होता है ना। आइए देखते हैं क्या होता होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाय यूजिंग थ्योरम ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। ये होता है। हमें इस्तेमाल क्या करना है, BC और EF का, यानी ये इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो हम चाहे तो दोनों को हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। हमें जरूरत है क्यों इसकी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो BC अपॉन EF के क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ABC का 64 दिया हुआ है और DEF का 121 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, BC आपको फाइंड आउट करना है अपॉन EF कितना दिया हुआ है, 15.4 दिया है, इसका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 8 और 121 किसका होता है, 11 का। ये देखो दोनों तरफ हमने ये तरीके से सॉल्व कर दिया। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रही है। तो आप यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे कैसे होगा। क्या आया है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट BC अपॉन 15.4। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 15.4 इज इक्वल टू 11 इंटू BC। अब 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड कर देगा। 8 इंटू 15.4 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC। बेस वन हटाया, 0 बनाया, 11 कम 11 और 11 तो 44 और 11 कम 11 10 आया। यहाँ से जाएगा कितना आएगा, 2 7 14, यहाँ आएगा 2 5 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 7 56। तो यहाँ पे BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर तो हो जाएगा 8 7 56 अपॉन 5। 5 से कम 5, 5 से कम 5। ठीक है, 2 आया और 5 और 20, 11.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आता है। कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 आया और 2 यानी 0, 5 चौक 20। ठीक है ना, आंसर आसान है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखिए। बोल रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, एक ABCD आपका ट्रेपेजियम है, क्या है ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है, CD का डबल है, ठीक है। तो AB यहाँ पे देखो AB का डबल है ना, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ABCD क्या है आपका ट्रेपेजियम है, ABCD क्या है आपका एक ट्रेपेजियम है। AB पैरेलल टू CD, यहाँ पे क्या दिया है AB पैरेलल टू CD गिवन है। इंटरसेक्ट डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, तो भाई ट्रेपेजियम हमारा ABCD है और इसका डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो डायगोनल तो ये और ये एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD आपको दिया है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ AB इज इक्वल टू 2CD, AB इक्वल टू 2CD, मतलब CD से जो है डबल है AB CD का दुगना है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल, ध्यान रखेंगे AOB यानी ये वाला ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD यानी ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो जब हमें एरिया निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, तो थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑफ देयर साइड्स। उन दोनों ट्रायंगल का जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, इस साइड के स्क्वायर के रेशियो सेम होता है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, क्या दोनों सिमिलर है कि नहीं है, पहले तो चेक कर लेते हैं सिमिलर है कि नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देख लो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल ले लो। आपको मालूम है कि AB पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो आपको पास मालूम है ना, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एंगल C इक्वल टू एंगल A, ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा। तो एंगल AB में सॉरी A यहाँ होगा, पहले A लिया हो ना, तो A यहाँ होगा और C यहाँ होगा, B यहाँ होगा और D यहाँ होगा, ठीक है। और एक आपको एंगल और मालूम होगा, जब दो लाइनें क्रॉस होती हैं, एक दूसरे क्रॉस होती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल मालूम है ना, ये देखो दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं, ये एंगल और इस एंगल का इक्वल होगा। वैसे हमारा दो एंगल से ही काम चल जाएगा सिमिलर प्रूफ करने के लिए, आपको मालूम होगा डबल क्राइटेरिया। आप अगर इसको भी दिखा देते हो तो ट्रिपल क्राइटेरिया हो जाएगा, तो दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम एंगल O इक्वल टू एंगल O, यहाँ पर आप क्या दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। और इस एंगल क्या बोलेंगे, इस एंगल बोलेंगे अल्टरनेट, अल्टरनेट, इसको क्या बोलेंगे अल्टरनेट। अब ये दोनों अल्टरनेट हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो आपका ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर हो गया एंगल ट्रायंगल COD के हो गया। दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए सिमिलर। जब सिमिलर हो गए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, हमें थ्योरम मालूम है ना आपको थ्योरम मालूम है ना, क्या है, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो AB करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपॉन CD का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बस अब देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर AB अपॉन CD। अब यहाँ पे देखिए ऊपर गिवन था AB को क्या था 2CD था, तो हमने भैया यहाँ पे 2CD रख दिया, अपॉन CD कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, CD से CD कट गया, नीचे 1 आ गया, तो 2/1 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4/1, यही आंसर आ गया।
तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4:1, 2 2 जा 4 यानी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हमने AB की जगह पर यहाँ दिया था ना AB और 2CD, AB के प्लेस पर हमने 2CD कर दिया और नीचे अपॉन में CD था ही, CD से CD कट गया, यहाँ 1 टाइम आ गया, 2/1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 4:1 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है ABC, ये ट्रायंगल ये है, DBC, ये ट्रायंगल इधर वाला है, ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इसका BC यदि बेस ये आपका सेम है, ये सेम बेस पर है, याद रखें तो मोटा करते हैं, ये आपका क्या है, बेस है। सेम बेस BC पर एक ट्रायंगल ABC और दूसरा DBC फॉर्म कर रहा है। AD इंटरसेक्ट BC, AD जो है BC को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AD BC को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको दिखाना क्या है, दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी इस का एरिया और DBC इन दोनों का एरिया का रेशियो जो है वो AO अपॉन OD होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरिया की बात कर रहे हैं ना, जब एरिया की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो हाइट की दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट या ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू बेस BC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम A टू बेस BC, या सीधे सीधे आपके लिख दो, आसान सा तरीका है। ये एक परपेंडिकुलर ये AM और दूसरा परपेंडिकुलर ये हमने DN ड्रा कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इतना कहानी लिखने से अच्छा है सीधे सीधे आप AM परपेंडिकुलर टू BC और DN परपेंडिकुलर टू BC हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया ना। ठीक है, आइए चलते हैं अपने हम प्रूफ की ओर। प्रूफ में लेफ्ट साइड में क्या दिया है देखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू ABC का अगर हम लेते हैं, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं तो इसका एरिया अगर बेस BC लिया है तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, नीचे भी वही चीज हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस क्या होगा भैया, बेस आपका होगा BC और हाइट क्या होगी, हाइट इसकी होगी AM। ठीक है, अपॉन में देखो नीचे भी हाफ बेस, इस ट्रायंगल का भी बेस यही है ना, देखो यहाँ बोल रहा था कॉमन बेस, सेम बेस है, बेस क्या हो जाएगा BC इनटू इसका जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है DM हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी DN। कोई प्रॉब्लम, हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, यहाँ कितना आ गया AM अपॉन DN। इक्वेशन 1 मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC AM अपॉन DN आ गया कि नहीं आ गया, AM अपॉन DN आ गया। लेकिन हमें प्रूफ करना क्या है, A अपॉन D प्रूफ करना है, यानी ये अपॉन ये प्रूफ करना है। तो भैया इसके लिए क्या करेंगे, ये करेंगे, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं छोटे छोटे, अब इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। प्रूफ ये करना है जब अपने आप आ जाएगा, ये देखिए कैसे आता है। क्या करेंगे, देख लो यहाँ पर इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, दोनों ट्रायंगल ले लो, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान देना,
ये परपेंडिकुलर ध्यान देना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी एन ओ, पहले ए एम ओ लिया है ना, ए एम ओ लिया है, तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एन ओ। ये क्यों हो गया, 90 डिग्री है। फिर देखोगे एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल ए ओ एम, ये वाला डी ओ एन डाउन हो गया, क्या बात है डी ओ एन डाउन हो गया। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट हो गया, हो गया। किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए कम से कम 2 एंगल को प्रूफ करना होता है इक्वल। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, 2 एंगल हो गए। तो हम दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल एएमओ सिमिलर टू ट्रायंगल डीएनओ क्यों है, बाय डबल ए क्राइटेरियन। क्राइटेरियन के थ्रू हो गया। अगर ये सेम हो गया तो आपको पता है कि करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या खास बात होती है, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और उनका करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है, यानी प्रोपोर्शन में होता है। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे हो जाएगा एम अपॉन डी एन इक्वल टू डी एन एम डी एन हो गया, एओ अपॉन डी ओ हो गया, और ये भी ले लो एमओ अपॉन एनओ हो गया। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ये क्वेश्चन 2 बन गया। अब ध्यान से देखो, ए अपॉन डी एन यहाँ पे है और यहाँ पर ए अपॉन डी एन यहाँ पर भी है। ये किसका इक्वल है, ए अपॉन डी इक्वल है। यही तो प्रूफ करना था हमें यही प्रूफ करना था। तो बाई यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, बाई यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 यहाँ पे कर देते हैं बाई इक्वेशन 1 and 2। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू, ये देखो ना, ए बी सी और डी बी सी। यहाँ पे था ए अपॉन डी एन था, ए एम अपॉन डी एन था। अब यहाँ पे देखो ए एम अपॉन डी एन किसके इक्वल है, ए अपॉन डी ओ के। तो ये क्या लिख देंगे, ए ओ या ओ ए अपॉन टू डी, या जो भी आप लिख सकते हो, ओ ए भी कह सकते हो या ए ओ भी कह सकते हो। हमें प्रूफ यही करना था, ठीक है ना। प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, इजी है, आराम से करेंगे, सारा क्वेश्चन अपने आप आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया आप, कैसे हमें करना है, हड़बड़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे। मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, जल्दी करने में गलत हो जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहे हैं कि इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, सपोज करो हमारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई एफ। ये तो बार बार आप सर ये लेते हो, पी क्यू आर भी ले लिया करो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। तो ये 2 ट्रायंगल हैं और इनके क्या दिया है, एरिया इक्वल दिया हुआ है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का सेम दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। याद है ना, शुरुआत में जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में बताया गया था। सिमिलर में आपका कोई भी आकृति, कोई भी फिगर सिमिलर हो सकता है, ठीक है, जिसके साइड डायमेंशन अलग अलग हो, यानी उनके रेशियो, आपका साइड का रेशियो सेम हो, यानी सेम प्रोपोर्शन हो और एंगल सेम हो, तब तो वो सिमिलर हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंथ सेम होगी। जब हम एक के ऊपर एक, जैसे दोनों हाथ हैं, एक के ऊपर एक पूरा रखने पर नीचे वाला पूरा ढक जाए, समझे ना। जैसे आपके 2 सिक्के ले लो, एक के ऊपर एक रखने पर वो 2 सर्किल हो जाएंगे, है ना। और इसी तरह के 2 डस्टर अगर सेम साइज के हैं, वो एक के ऊपर एक रखने पर जाते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो जो हैं इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। हमको यहाँ भी इक्वल दिखाना है, देखिए कैसे होगा। भाई देखो गिवन क्या है, सॉल्यूशन में देखेंगे गिवन क्या है,
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये क्या दिया है? इक्वल दिया हुआ है। इक्वल दिया तो भैया अपन क्यों कर रहे हैं, सीधे इक्वल करो ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, गिवन है कि नहीं? ये क्वेश्चन में दे रहा है। और मैंने अभी इस चैप्टर को शुरुआत में जो पहला थ्योरम पढ़ा गया था, पहले नहीं, इसका थ्योरम सिमिलरिटी का, एरिया ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था? उसमें ये पढ़ा था, ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर ट्रायंगल है, यहाँ पे सिमिलर की बात की गई है, सिमिलर ट्रायंगल है डी ई एफ के, तो क्या बताया गया था? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है? हम सब को नहीं लेकर के केवल इतना ही ले चलते हैं, इतना ही ले चलते हैं अभी। ठीक है? अब हम इनको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम दिया था ना, ए बी सी और डी एफ का सेम है ना, तो हम डी एफ के जगह ए बी सी ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या होगा? दोनों, क्योंकि यहाँ सेम था ना, ये कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? ये दोनों कट गए, कितना आया? 1। भाई दोनों जब कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 से कटा गया तो 1 आ गया। 1 इक्वल टू क्या हो गया? ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी ई इक्वल टू ए बी या ए बी इक्वल टू डी ई। आ गया नहीं आ गया? अब जब हमारा ए बी इक्वल टू डी आ गया नहीं आ गया? इसी तरह यहाँ पर ये भी तो सेम था। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ए बी जब हमारा डी इक्वल है तो बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ई एफ के इक्वल हो जाएगा। और ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? डी एफ के इक्वल हो जाएगा। भाई ये तीनों साइड हमारे आपस में सेम हो कि नहीं हो गए? जब तीनों साइड हमारे आपस में सेम हो गए तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आगे समझे? इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान देखेंगे। डी ई एंड एफ are respectively the midpoints of the sides A, B, B, C and C A of triangle ABC। तो ध्यान देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल जो है A B C फॉर्म करते हैं, A B C, ठीक है? D किसका है? A B। A B का मिड पॉइंट ले लो, D है, और E B C का, B C का क्या है? E है, और A C का F है। इसका मिड पॉइंट क्या है? F है। ये मिड पॉइंट है आपके। ठीक है? ये मिड पॉइंट है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। तो ए बी सी और फिर फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ। ये देखो डी ई एफ, ये ट्रायंगल का है, और रेशियो ऑफ ट्रायंगल ये फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। डी ई एफ एंड ए बी सी। ठीक है? इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो। एरिया है, सॉरी एरिया। ठीक है? मिसिंग हो गया। एरिया है। फाइंड द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी एन। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है? एरिया अब निकालना है। कैसे आएगा? ध्यान देखिए, अगर हम देखो ध्यान से, अगर ये मिड पॉइंट है D एंड F की बात करते हैं। D एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो आपको
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब बताई गई थी, मैं क्या बताया गया था, सॉरी इसके बाद में, जब किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को जो रेखा मिलाती है, जो साइड मिलाती है, वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए है ना, डी एफ है तो आपका क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल टू हो जाएगा बीसी। कोई प्रॉब्लम, डी एफ पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, डी एफ पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल छोटा सा ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं ध्यान से। ध्यान देखो, जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे एंगल ए डी एफ में एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल डी ए एफ इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हो गया कॉमन, दोनों में कॉमन हो गया। तो भाई तीन एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखा जाए यहाँ पर, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ले लें तो यहाँ पर ए डी एफ यानी डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसका ये साइड और बड़े वाले का ये साइड होगा। अब आपको मालूम है कि इसके पैरेलल है और इसके ये हाफ भी है ना। हाँ, एक चीज़ और भी आपको पता होनी चाहिए, जब किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और आधी भी होती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये पैरेलल है और साथ में क्या लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं एंड क्या हो जाएगा, तो जब डी एफ हो जाएगा वो बी सी का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 2 डी एफ इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डी एफ इक्वल टू बी सी हो जाएगा, तो बी सी का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ जगह बी सी बाई 2, यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बाई 2, और नीचे आपका बी सी है ही है, इसका होल स्क्वायर कर दिए, ये कट जाएगा बी सी से 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका आ गया, मान लीजिए ये आपका आ गया 1/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ 4 एंगल ए डी एफ, यानी ये पूरा जो है इसका 1/4 है, या इसका 4 गुना पूरे के बराबर में आता है। ठीक है ना, ये चीज आ गया। सिमिलरली यही चीज हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे देखो ए डी एफ, अभी हमने क्या लिखा, अभी नहीं, अभी सिमिलरली नहीं, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी एफ क्रॉस किया यानी 4 टाइम 1/4, है ना, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे लिखो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई अब ये भी तो आपका है, अभी वाला ट्रायंगल लो, ये छोटा वाला ले लो, ये वाला ले लो, जब इसको पूरे के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एफ ई, ये भी 1/4 हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। और इसी तरह ये ले लो बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये भी हो जाएगा 1/4 ट्रायंगल ए बी सी के। इतना समझा क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे आते हैं, देखते हैं।
आगे क्या ले सकते हैं, हमें प्रूफ करना था एरिया ऑफ DBE का। अब ध्यान देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि आपका ये ट्रायंगल 1 2 3 4 ये 4 ट्रायंगल बनने के नहीं बनना है, 4 ट्रायंगल बनना है ना, तो हमें इसको निकालना है। अगर इसका एरिया निकाला जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी नहीं इसमें है, यहाँ पर है DEF, तो उसको हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से इन तीनों को ऐड कर दें और फिर ABC से माइनस कर दें, यही तो बचेगा। तो भाई इसमें कौन कौन सा एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सारे एरिया आप निकालें। ठीक है, हम एरिया पहले लिख दे रहे हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन सारे एरिया आप ऐड कर लो, वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से। अब देखो सबको इसी के फॉर्म में ले लो, ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 ABC प्लस 1/4 ABC प्लस 1/4 ABC, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस, सब में सेम है तो हो जाएगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल 3/4 ABC। इसको जब माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 4 में से 3 गया 1, यानी 1/4 ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर उठा लाओ, तो इधर उठाने क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ नीचे रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत आसान आ जाएगा। बस शर्त ये रखना याद, थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है। पहली बात तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है वो इसके पैरेलल होती है, तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके आधी भी होती है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ पे आपने पढ़ाया गया था कि किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो साइड होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और आधी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मीडियन। आपको करना क्या है, दो ट्रायंगल आपको दे देने हैं, दो ट्रायंगल आपको ले लेने हैं, ABC, DE और F। ये दो ट्रायंगल हैं और दोनों क्या है आपके, सिमिलर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल आपके हैं ABC सिमिलर है DEF के, तो इनका जो एरिया का रेशियो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द रेशियो तो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन लेते हैं हम, यहाँ पे बीचों बीच में AM और DN। ठीक है, ये मीडियन हो गया आपका। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो सामने प्रूफ क्या करना है, ये तो हमें गिवन दिया है। टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू प्रूफ करना है AM अपॉन DN का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, तो कहाँ मिला है, अच्छा चलिए नहीं मिला है तो थ्योरम पढ़ा था आपने, थ्योरम में पढ़ा था, तो वहाँ पे मीडियन जगह पे क्या था, परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर वाला प्रूफ किया था कि नहीं किया था, जब परपेंडिकुलर प्रूफ किया था सेम उसी तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो भाई आपको मालूम है कि ये आपका है सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या खास बात हो जाएगी, अगर सिमिलर है
तो सिमिलर होने पर खास बात क्या है? सिमिलर होने पर देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ है, तो क्या खास बात क्या होगी? ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होगा कि नहीं होगा? ये होगा। और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। इतने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा, इसे प्रूफ करना है। प्रूफ करना है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ को प्रूफ करना है, ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारा दिया ही था, ठीक है। स्टेटमेंट में मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन आप नोट ही कर चुके होंगे, समझ गए क्या करना है। तो ध्यान देखिएगा करना क्या है। अब हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आपको पता है कि दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो क्या खास बात हो सकती है, इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो का जो स्क्वायर है, यानी ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हमें तो ये प्रूफ ही नहीं करना है। हमें जैसे प्रूफ नहीं करना है तो हम चलते हैं अभी अलग ट्रायंगल में, ये छोटे ट्रायंगल में करते हैं दोनों, ठीक है। इन दो छोटे ट्रायंगल में चलते हैं तो हमें क्या खास बात मिलेगा, ध्यान से देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एम, क्या खास बात है इन दोनों में? ए बी अपॉन डी ई, ठीक, यहाँ से ले लेंगे, और बी सी अपॉन ई एफ, ये यहाँ से है कि नहीं है? अब बी सी को देखो ध्यान से, बी सी एम क्या है? एम क्या है? मीडियन है ना। जब मीडियन है तो बी एम क्या हो जाएगा? बी सी का 2 हो जाएगा, हो जाएगा 2 बी एम। समझाना नहीं है? बी सी को क्या ले सकते हैं? बी सी को 2 बी एम ले सकते हैं, और ई एफ को क्या ले सकते हैं? 2 ई एम ले सकते हैं। 2 एम ले सकते हैं तो 2 से 2 कट गया। भाई देखो क्या हो गया, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये और इनका रेशियो, ये इनका रेशियो, और एंगल बी जो है वो एंगल सी, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है कि नहीं है? तो आपका ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एंगल बीच में सेम हो गया, तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो नहीं हो गए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल डी ई एन बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हो गया, क्राइटेरियन से हो गया, तो हम क्या दिखा सकते हैं? ए बी अपॉन बी एम इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, सॉरी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी एम अपॉन, ये देखो यहाँ पे है क्या, ई एन इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं? ए एम अपॉन डी एन दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं? मीन्स दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस हो गया। ये इक्वेशन आप बना लो। अब इसको उठा करके यहाँ रख दो, इस चीज को यहाँ पे इक्वेशन 1 बना लिया, यहाँ इक्वेशन 2 बना लिया, बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान से देखेंगे, ये चीज तो है इक्वेशन 1, तो हम ए बी के प्लेस पर और ए अपन डी रख सकते नहीं सकते हैं? उठा के रख दिया यहाँ पर उठा के रख दिया। अब फिगर मिटा दे रहा हूँ, लिखना क्या, यही भी आ जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर आ जाएगा। ए बी अपॉन डी ये है, यहाँ पर क्या ले सकते हैं? ए बी अपॉन डी क्या ले सकते हैं? ए एम अपॉन डी एम, और उसके बाद प्रूफ होगा। ये हमारा इसके प्रूफ होगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आया? आएगा, चलो ध्यान देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा देखने में छोटा लगेगा, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इसको जब समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको मजा आ जाएगा। देखिए कैसे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल लग रहा है छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एक स्क्वायर है, डिटेक्ट कर लिया, एक स्क्वायर है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये हमने जो साइड है इसी का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, यानी ये तीनों साइड आपके सेम है, ठीक है। इसका नाम दे दो, नाम आपका स्क्वायर है ए बी सी डी और इसका नाम दे दो आप ई, ठीक। इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल आप बना लो, ऐसे मान लो जैसे मान लो, ये हमने एक डायगोनल बना लिया बी डी। अब बी डी से आप क्या करोगे, बी डी से एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो कुछ ऐसे, भाई ये साइड हो गया, ये साइड होगी तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ बड़ा बनेगा, इससे ये डायगोनल थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और ये हो गया एफ, ठीक है, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ये है ना, प्रूफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ, ये प्रूफ करना है। ये दोनों का रेशियो 1/2 दिखा देना है, दोनों का रेशियो 1/2 आपको दिखा देना है, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/2, ये प्रूफ करना है। तो आते हैं सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइए, अगर हम ये स्क्वायर है, क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर बी क्या मान लें, ये मान लें, तो भाई अगर ये ए है ये भी होगा, ये भी ये होगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, होगा कि नहीं होगा, ये होगा। अब आपको याद होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपने सीखा है कभी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया याद है, निकाल दूं? अच्छा भी निकालते हैं। तो उससे पहले मैं आ जाता हूँ साइड, आप इसका अगर ए माने हैं ये, तो आपका ए भी ये होगा, ए बी और बी सी भी होगा और ये भी होगा, यानी स्क्वायर है ये। अगर स्क्वायर है तो आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री है, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, तो आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान देखेंगे ये ट्रायंगल बन रहा है जो ये इधर वाला, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भैया तो ये हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a√2। ये साइड क्या आ जाएगी, a√2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर करोगे और जब h लोगे तो स्क्वायर रूट लोगे, तो 2a स्क्वायर करोगे तो a आपका बाहर आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। कोई समस्या इतने में, ये a√2 हो गया तो ये भी आपका a√2 होगा और ये भी आपका a√2 होगा। कोई समस्या है इसमें? अब आपके पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गए, एक ये वाला आपका एक ट्रायंगल ये है ना, एक ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल है ये, और दूसरा ट्रायंगल आपका है कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप। हाफ बेस इंटू हाइट करके निकालेंगे, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, या तो आपको फार्मूला सीधे पता होता है, फार्मूला मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है, ये है ही है। तो पहले मैं बहुत आसानी से, अगर आपको आता है ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। आप सपोज करो ये ए है, मान लिया हमने ए ले लिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर मीडियम कर दिया, क्योंकि इक्विलेटर का एंगल होता है ना, इक्विलेटर में सारे एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए, तो ये हो जाएगा a/2। ये हाइपोटेनस से निकाल दो, ये 90 है, तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमने ले लिया p, तो p² प्लस ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, a² इक्वल टू p² प्लस a²/4, इधर माइनस कर दो, a² माइनस a²/4 इक्वल टू p², तो 4a² माइनस a² अपॉन 4 इक्वल टू p²,
तो ये हो जाएगा 3/4 a² इक्वल टू p², यानी जो परपेंडिकुलर आएगा ये इसकी लेंथ आएगी p इक्वल टू √3/4 a², √3/4, सॉरी यहाँ पे तो रूट लोगे p² आएगा, सॉरी 3/4 a² आया, तो √3/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी p की, √3/2 a, इसकी वैल्यू हो गई ये, समझ आ गई ना, हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस ए है, बेस क्या है ए है, हाइट क्या है √3/2 a है, तो क्या आंसर आ जाएगा √3/4 a²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a² होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना था, जो प्रूफ करना है आते हैं वहां पे चलते हैं। देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, हमको केवल फार्मूला निकालना था इसलिए मैंने इसको इसलिए बताया, फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF, इसको हाफ निकालना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/4 a², ए यहाँ पर तो ए ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन √3/4, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है a√2, तो a√2 का होल स्क्वायर कर दिया, ये दोनों कट गए। यहाँ पे क्या आ गया a² अपॉन a², √2 का स्क्वायर होता है 2, ये कट गया 1/2 आ तो गया है ना, BDF जो का हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो है इसका डबल होगा, ये 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ये दोगुना हो किसके, इसको देखिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF के, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया नहीं हो गया, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे, इस साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड एरिया, सारी चीज़ों मिला कर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो ABC और BDE 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC, ठीक है, BC का मिड पॉइंट है D, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE, ठीक है। तो भाई जब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान से लिखिए, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, आप जो क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, आपको देख लीजिए, अब सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत टफ नहीं है। कह रहे हैं एक ट्रायंगल ABC 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ABC एंड BDE, ये मान लो ABC है, ABC है, और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया हुआ है BDE, कुछ इस तरीके B है, ये BDE, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, दोनों इक्विलेटर है, यानी ये तीनों साइड आपस में सेम है, और ये बड़े वाले साइड आपस में सेम है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहे हैं, रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ABC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, ठीक है। और क्या करें, D मिड पॉइंट ऑफ BC है, BC का मिड पॉइंट है ये, है ना भाई, सिमिलर है, तो आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल का क्रॉस एरिया आपका क्या हो जाएगा भाई, करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर सेम होगा, कुछ नहीं होगा भाई, क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो BD अपॉन BC का होल स्क्वायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, BD कितना है 2BC के है कि नहीं है, BD जो है BC/2 है, सॉरी BC/2 है, और ये अपॉन में BC हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन 2BC हो गया, होल स्क्वायर कर दिया, तो ABC तो ज़्यादा होगा ना, ABC बड़ा है, सॉरी BD क्या होगा, BD होगा मिड पॉइंट है, BD जो होगा 2BC के होगा, BD हाँ 2BC के होगा, 2BC हो, सॉरी गलत हो गया, 2BC अपॉन BC कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, BC कट जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर करेंगे, 4:1 इसका आंसर होगा, 4:1, ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8, ठीक है,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इन रेशियो 4:9। भाई साइड जो दिया है वो जैसे मान लो ए बी अपॉन डी, याद आ रहा होगा ना, इसका स्क्वायर आपका ए रेशियो दिया है 4:9, 4:9 दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा, सीधे से फार्मूला वैल्यू रख दो, सीधे से फार्मूला में वैल्यू दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, तो 4/9 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 अपॉन 981, आंसर क्या जाएगा 16:81, 16:81 इसका आंसर होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 6.4 यहीं पर समाप्त होता है, हमारा एक्सरसाइज 6.4 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्रैक्टिस 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 ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से लगा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।